नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। लगाए जा रहे सभी कयासों को गलत बता सपा ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है और सपा चीफ अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाई है। सपा ने ब्राह्मण चेहरे को मौका देकर पीजे के साथ ही साथ ब्राह्मण राजनीति को भी साधने की कोशिश की है और अब कल यानी कि सोमवार से यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी माता प्रसाद पांडे संभालेंगे। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की कामयाबी के बाद अगड़ों को अपने पाले में लाने के लिए इसे अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड माना जा रहा है और इसे यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है, लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत से गदगद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। ये दांव 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चला गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आज हुई समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाई गई, जो कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालेंगे। हम प्रयास करेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से कर गए हैं, हम उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष की रेस में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नाम चल रहे थे, जिनमें शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज का नाम शुमार था, लेकिन फाइनल मुहर माता प्रसाद पांडे के नाम पर लगी। माता प्रसाद यूपी की राजनीति में कद्दावर नेता की पहचान रखते हैं और वो अखिलेश यादव के साथ ही मुलायम सिंह यादव के भी करीबी थे। माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में माता प्रसाद का बड़ा रसूख है। माता प्रसाद 7 बार विधायक का चुनाव जीते। मौजूदा वक्त में वो सिद्धार्थ नगर की इटावा से विधायक हैं। 2012 में वो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना भी अखिलेश की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। माता प्रसाद अनुभवी नेता हैं और योगी के सामने वो मुद्दों को बेबाकी से उठा सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव खुद ही नेता प्रतिपक्ष थे। वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने जाने पर उन्होंने करहल विधानसभा के साथ नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया था, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है और आज की डिबेट में वो हम अहम सवाल आपको बताते हैं, जो कि हम अपने खास मेहमानों से पूछेंगे। सवाल ये कि विधानसभा में क्या माता के सहारे है अब समाजवादी पार्टी? सवाल ये पहला सवाल है, विधानसभा में क्या माता के सहारे है सपा? सवाल ये भी है कि पीडीए के बाद अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड ये माना जाए और अखिलेश को चाचा पर नहीं माता पर ज्यादा भरोसा है क्या, इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई? ब्राह्मण कार्ड से जीतेंगे क्या यूपी का उपचुनाव? और सवाल ये कि अखिलेश ने परिवारवाद के आरोप का क्या जवाब दिया है ये उन्हें नई जिम्मेदारी देकर? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आनंद दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव रंजन जी भी हमारे से जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मेजर आशीष मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला तो आप लोगों का सक्सेसफुल रहा। आप क्या ये माने कि ब्राह्मण कार्ड के जरिए ही आप लोग उपचुनाव की जंग भी जीतने जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो पॉलिटिक्स रही है समाजवादी पार्टी की, वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट रही है। और जहां तक माता प्रसाद पांडे जी का सवाल है, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बा है उन्हें और काफी सीनियर लीडर हैं, एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी बहुत सीनियर हैं। तो ये सब सोच करके पार्टी ने जो है उनको जो है और इसलिए भी चुना है कि कहीं ना कहीं वो गंभीरता से मुद्दों को रख सकेंगे। अन्य बहुत से नाम थे, सभी लोग काबिल थे, लेकिन चुनना तो एक व्यक्ति को होता है, इसलिए उनको चुना गया। उसमें जहां चाचा तक भी रहा थे ना? सिर्फ ब्राह्मणों को, उसमें चाचा भी थे ना, कहीं वो तो नाराज नहीं हुए? नहीं, देखिए वो ऐसा कुछ नहीं, वो समझते हैं कि
हमें सभी को साथ लेकर के चलना है। पीडीए हम प्रमुखता से रखते जरूर हैं, लेकिन हमें सबको साथ लेकर के चलना है। और हम ये भी नहीं चाहते, अखिलेश जी ये भी नहीं चाहते थे कि परिवारवाद का जो आरोप लगता है उसके तहत और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। अब मुझे ही देख लीजिए, जब घर की बहू अपर्णा यादव का टिकट मेरे लिए ही काटा गया था, तो ऐसा नहीं है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अच्छी बात कही आपने, जवाब मिल गया होगा आनंद दुबे जी आपको। आप लोग बहुत मुद्दा उठाते थे ना परिवारवाद का, वो कह रहे हैं कि भाई हमने जवाब दे दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये समाजवादी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। उन्होंने जो बैठक की उसके अनुसार पे उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन एक बात जो बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर चाचा जी को, यानी अखिलेश ने फिर एक बार चाचा जी को गच्चा दे दिया। जानकारी के मुताबिक तो ये भी है कि ज्यादातर विधायक जो थे वो चाचा जी के ही पक्ष में थे, लेकिन अखिलेश जी को ये डर था कि अगर चाचा जी नेता प्रतिपक्ष हो गए और इतने विधायकों का समर्थन उनके साथ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जी जो है वो पार्टी पर काबिज हो जाए और मेरी स्थिति जो है वो कमजोर पड़ जाए। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने चाचा को छोड़कर जिसे उन्हें उचित लगा उन्होंने बना दिया। इससे न तो कोई संदेश जाता है, न इससे कोई फर्क पड़ता है। आनंद दुबे जी, क्योंकि चाचा जी का जिक्र कर लिया तो वो तो मैं जवाब ले लूंगी, मेजर आशीष थे, लेकिन आप अपने वोट बैंक की चिंता तो करिए ना। कम से कम ब्राह्मण वोट बैंक तो आप लोगों का माना जाता है ना। देखिए, हमारा तो सारा वोट बैंक है, ब्राह्मण भी हैं और बाकी जातियां भी हैं, सब हमें वोट देते हैं। इसीलिए हम लगातार सत्ता में बने हुए। तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं नेहरू जी के बाद, तो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी, तो हम देखिए, हम वर्गों में तो राजनीति करते ही नहीं है ना। वर्गों में राजनीति ये करते हैं, कहते हैं, पहले कहते हैं पीडीए, हम सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे, फिर कहते हैं पीडीए में ये भी है वो भी है, और फिर अलग अलग उसकी अवधारणाएं देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरह से ब्राह्मणों का शोषण हुआ, जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, जिस तरह से ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, इसको आप कोई एक इस तरह की चीजें करके अगर आप सोचते हैं कि इसको हम वो कर लेंगे, तो ये एकदम गलत है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, और सबसे बड़ी बात जो इस मुद्दे से निकली है वो ये है कि अब तो समाजवादी मेजर पार्टी आशीष वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस स्ट्रेटेजी के तहत आप लोगों ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, 2027 के लिहाज से भी देखें और उपचुनाव के लिहाज से भी। अब तो चाचा जी को मनाए, चाचा जी रूठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जी राजीव जी, आ रही हूँ आपके पास इसके बाद। हाल में जो चुनाव है उससे पहले भी यही सब बातें कहती थी, फिर देख लीजिए नतीजा क्या आया। तो नतीजे खुद ब खुद बयां कर देते हैं कि वास्तविकता क्या है। और अगर अभी हमारे आनंद दुबे जी कह रहे थे कि शिवपाल जी को बनाना चाहिए था, और अगर हम बना देते तो यकीन मानिए यही आनंद दुबे जी कह रहे होते, देखिए परिवारवाद है, आपने ये भी उनको बना दिया, ये भी उधर बना दिया, ये भी बना दिया, तो मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब विरोध करना है, चाहे कुछ भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने एक सोच समझ के फैसला लिया है, और जैसे हम लोगों ने पहले भी सोच समझ के फैसले लिए और उनका नतीजा हमें मिला है, मैं आगे आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, राजीव रंजन जी, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अहम फैसला लेकर ट्रम्प कार्ड साबित होगा आने वाले वक्त में इस समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, ट्रम्प कार्ड होगा कि नहीं ये तो नहीं कह सकते। माता प्रसाद पांडे जी, इसके पहले भी अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष नंबर 2 पर आता है, ऐसा माना जाता है। तो पहले भी इनको उचित सम्मान मिला है, बहुत वरिष्ठ विधायक रहे, वरिष्ठ नेता है। लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश जी ने एक समझदारी भरा फैसला लिया है इस लिहाज से कि उन्होंने पीडीए बनाया। पीडीए बनाकर 2012 के बाद जब से वो मुख्यमंत्री बने थे, कभी अखिलेश जी किसी चुनाव में इस तरह की सफलता नहीं पाए थे, और पीडीए बनाकर अखिलेश जी वहां तक पहुंचे जहां तक ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो बराबरी के टक्कर में है या थोड़ा आगे हैं। अब ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रारंभ से ही एक ये माहौल रहा है ठाकुर बनाम ब्राह्मण,
और पिछले 7-7.5 साल से, हालांकि योगी जी महंत हैं, लेकिन एक ठाकुर जात से है, तो 7-7.5 साल से एक उत्तर प्रदेश में माहौल है कि ठाकुरों की सरकार है, ऐसी बात बार बार उठाई जाती है। ऐसे माहौल में कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग जो कि शायद इससे नाराज होंगे, उनको साधने के लिए, अपना सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए अखिलेश जी ने एक अच्छा राजनीतिक निर्णय लिया है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसके परिणाम उपचुनाव में क्या होंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन निर्णय निश्चित तौर पर अच्छा है। ठीक है आनंद दुबे जी, लेकिन मुश्किलें कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों के लिए खड़ी हो जाएं, क्योंकि कांटे की टक्कर नजर आएगी आने वाले टाइम पर, और इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें तो आपने स्थिति देख ही ली। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के पास योगी आदित्यनाथ जी जैसे सफल, लोकप्रिय और सबको साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के कार्यक्रम है, सरकार की नीतियां हैं, आदरणीय मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जितनी भी चीजें कर ले, देखिए कुल मिलाकर ये कि समाजवादी पार्टी के मूल चरित्र में क्या है, समाजवादी पार्टी के मूल चरित्र में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है, परिवारवाद है और हिंसा है। इन लोगों ने अभी आशीष जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, इन्होंने कहा कि हम बना देते तो ये आरोप लगता। अरे साहब, आपने 5 तो भेज ही दिए हैं लोकसभा में एक ही परिवार के, अब बचा क्या है? मेजर आशीष जवाब दे दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि चाचा जी को धोखा देने का काम जो आप लोगों ने शुरू किया, आनंद जी को चाचा जी की बहुत चिंता है, वो कह रहे चाचा जी को बार बार छोड़ देते हैं, लगातार आप लोग उनको धोखा दे रहे हैं। और ये बात समाजवादी पार्टी के कई लोग अब कह रहे हैं कि चाचा जी को तो फिर ठग दिया गया। जिस अखिलेश जी ने कहा कि चाचा जी को बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तब से चाचा जी ढूंढ रहे हैं कि मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कहां। न पार्टी में मेरी जिम्मेदारी है, न विधानसभा के अंदर मेरी कोई जिम्मेदारी है, न मेरे लिए कोई अलग कोई पद दिया गया है संगठन में। तो चाचा जी तब से वो अखिलेश जी ने कहा जो बड़ी जिम्मेदारी है उसी को खोज रहे हैं, और खोज खोज के परेशान है, वो जिम्मेदारी उनको मिल नहीं पा रही है। मेजर आशीष आनंद जी आप चिंता ना करिए, चाचा बिल्कुल खुश हैं। अभी कल ही मेरी उनसे बात हुई, बिल्कुल खुश हैं इस फैसले से। उनको थोड़ा सा अंदाजा पहले भी था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आपने अभी तारीफ करी योगी आदित्यनाथ जी की, मैं समझता हूँ आनंद जी, सबसे पहले आप पार्टी में 2 लोगों को तारीफ समझाएं, एक है केशव प्रसाद मौर्य और एक है ब्रजेश पाठक। अभी तो यही दोनों लोग सहमत नहीं है। जो आपने जो तारीफ की, जो बातें बताई, सबसे पहले आप इन दोनों लोगों को समझाएं, क्योंकि ये लोग बार बार दिल्ली भाग जाते हैं, बिल्कुल सहमत नहीं है आपकी बात से। तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा जरूरी है समझाना। चाचा को हम देख लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी देखिए, अब नीति आयोग की बैठक होगी तो उसमें तो हमारे नेता जाएंगे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को इसमें भी कुछ दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जब हमारे पास दिल्ली में हमारा एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास हमारे दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे संगठन महामंत्री है, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता है, और दिल्ली आना जाना बड़ा सामान्य प्रक्रिया है। हम संपर्क और संवाद की पार्टी, हम लगातार एक दूसरे से संपर्क करते हैं। मैं भी दिल्ली जाता हूं, मैं भी अपने नेताओं से मिलता हूं, तमाम लोग मिलते हैं। अब इसको देखने के अलग अलग चश्मे हैं। समाजवादी पार्टी कौन सा चश्मा लगा के घूम रही है, उसे क्या क्या दिख रहा है? आप तो आशीष जी, आपके नेता तो न जाने किस तरह के ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है आशीष जी कि आप छोड़िए, आप पहले अपनी पार्टी की चिंता करिए। कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जी दोबारा से कोई बड़ा फैसला ले ले और अखिलेश जी देखते रह जाएं। आनंद दुबे जी, लेकिन आप उन्हें बात ये कह रहे हैं, अपनी पार्टी को भी तो देखिए, एकजुटता का मैसेज जाना चाहिए आगे भी और पब्लिक के बीच भी ये मैसेज जाए, क्योंकि उपचुनाव की जंग इतनी आसान नहीं है। आप लोगों का ये वोट बैंक माना जाता था और आप कहते हैं कि अभी भी साथ है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कम से कम इसको एकजुट तो रखना होगा ना। नहीं, देखिए, पार्टी के प्रति सभी लोगों का समर्थन है, पूरे उत्तर प्रदेश का समर्थन, और सभी लोग उत्तर प्रदेश में एकजुट है पार्टी के लिए। हमारा जो भी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन इन लोगों ने
जिन लोगों ने झूठ बोला विधानसभा के चुनाव में कि संविधान, आरक्षण, इस तरह के झूठ बोल के अगर आप लोगों ने कुछ वोट ले लिए हैं तो आप ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है आपको माफ करने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि जो झूठे वादे किए लोकसभा चुनाव में वो कहाँ हैं? जो 8500 रुपए का फॉर्म भरवाया आप लोगों ने, इंडी गठबंधन वालों ने, जनता उसका हिसाब मांग रही है कि भैया आपने फॉर्म भरवा लिया, स्लिप दे दिया, कहा कि पैसे आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। इसके अलावा आप लोगों ने जो झूठ फैलाया, प्रपंच फैलाया, वो सारी चीजें जनता समझ चुकी है। जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों को जवाब देने का इंतजार कर रही है और ये उपचुनाव आपको बता देंगे कि समाजवादी पार्टी का झूठ का भंडाफोड़ जनता कैसे करे। ठीक है मेजर आशीष, आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले राजीव जी, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होगी, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी अभी तक अखिलेश यादव संभाल रहे थे, अब वो जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे सदन में संभालेंगे, तो लगता है कि मजबूती के साथ पक्ष रख पाए पार्टी को? देखिए, माता प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अनुभवी हैं, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम है। लेकिन यह भी देखने की बात है, उम्र उनकी 80 साल से ऊपर हो गई है। अखिलेश जी जब सदन में बोलते थे तो बिल्कुल एक यंग नेता जिसके अंदर की मतलब डायनामिक नेता उस तरह से अटैक करते थे सरकार पे, माता प्रसाद पांडे जी उस धार के साथ अटैक सरकार पर कर पाएंगे कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। और जैसा अखिलेश जी करते थे वैसा निश्चित तौर पर नहीं कर पाएंगे, वरिष्ठ है नेता, लेकिन निश्चित तौर पर एक मैसेज जरूर देने में सफल हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, पूरी विधायी प्रक्रिया को समझते हैं, तो एक विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी जिस तरह से निभाई जा सकती है वैसी निश्चित तौर पर निभाएंगे। अखिलेश जी के रिप्लेसमेंट होंगे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है मेजर आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, देखिए, ये जो हम किसी को बनाते हैं उससे एक संकेत जाता है, लेकिन ये समझने की जरूरत होती है कि जब एक आम नागरिक वोट डालता है तो वो देखता है कि इस सरकार में मुझे क्या मिल रहा है। अगर एक मोटे तौर पे देखें तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे ज्यादा जो टैक्स की दर थी वो 14% थी, आज वो 28% है। सिलेंडर उस टाइम पे लगभग 400 का था, आज लगभग 1000 रुपए का है। देश के कर्ज उस टाइम लगभग 80 लाख करोड़ का था, आज 2,05,000 करोड़ का है। और छोटे छोटे जो फाइन हुआ करते थे, जैसे ट्रैफिक में उल्लंघन या बाकी चीजों में, या आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं, कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें बहुत कम अमाउंट का टैक्स मतलब फाइन होता था, पेनल्टी होती थी, आज वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जितनी टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो उसका जो बोझ है वो एक आम नागरिक के ऊपर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो वो इस चीज से भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नाराज हो रहा है। बाकी आप किसी को बनाते हैं, किसी को हटाते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क कई मायने में नहीं पड़ता है, वो केवल एक संकेत है। ये वो मुद्दे हैं जिन पे एक आम नागरिक वोट डालता है, और उसमें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो खुद भी तो इतना महंगा पेट्रोल, उतने महंगे फाइन, उतने महंगे टैक्सेस उसको भी तो देने हैं, वो कहाँ से हो देगा? तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है, बाकी लोगों के साथ। आनंद दुबे जी, वो कह रहे हैं कि भाई नाराजगी है जनता में, महंगाई चरम सीमा पर है, टैक्सेस आपने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने पहली बार महसूस किया कि कोई ऐसी सरकार आई है जो हमें सुरक्षा देने में कामयाब है। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे गुंडे माफियाओं से सुरक्षा हो, चाहे दंगाइयों से सुरक्षा हो, चाहे आतंकियों से सुरक्षा हो। और इसको हमने उत्तर प्रदेश में जमीन पे उतार कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के शौचालय, गरीबों के घर अगर बने हैं तो हमारी सरकार में बने हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बिजली का कनेक्शन घर घर पहुंचा तो हमारी सरकार में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के अगर सरकारी नौकरियां 7 लाख से ज्यादा देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। 46 परियोजनाएं जो सिंचाई की लंबित थी उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे महंगाई पर तो बोलिए ना, महंगाई पर तो बोलिए ना। उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम, मां बहन बेटियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम, आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज का देने का काम हमारी सरकार ने किया है।
इसलिए उत्तर प्रदेश की ठीक जनता है भारतीय मेजर जनता आशीष, वो पार्टी बताना के चाह रहे हैं कि साथ भाई बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार चला रही है, उसका फायदा मिल रहा है। देखिए मैं कहूंगा ना भाई, देखिए आनंद दुबे जो पार्टी का पक्ष रखते हैं और वो तो बोलेंगे ही, स्वाभाविक है कि वो जो सच है उसको वो नहीं बोल सकते, महसूस सब करते हैं, लेकिन बोल नहीं, मजबूरी है, उस पार्टी में है, कैसे बोलेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है, मैंने कोई झूठ तो बोला नहीं, जो भी मैंने बताया सबको पता है, सब लोग महंगा खरीद रहे हैं, सब लोग ज्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, सबको पता है, कोई नई बात है, कोई अनूठी बात नहीं है। महसूस इस तरीके से जब वो महसूस करता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। और आप देखिए ना, इतनी तो आपकी परीक्षाएं जो है रद्द हो गई, तो आप नौकरियां देंगे कैसे? राजीव जी आखिरी का एक फाइनल कमेंट आपसे, क्या आपको लगता है कि ये ब्राह्मण कार्ड जो चला गया है रणनीति के तहत, उसका फायदा मिलेगा? कल से तो सत्र भी शुरू होने जा रहा है। नहीं, देखिए फायदा मिलेगा कि नहीं ये भी नहीं कह सकते। और मैंने पहले भी कहा कि माता प्रसाद पांडे पहले भी अखिलेश जी के बाद नंबर 2 पर रहे हैं, तो इसका बड़ा कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश जी एक मैसेज देने में जरूर सफल रहे हैं, और इस मैसेज के बाद अगर पीडीए में ब्राह्मण जुड़ते हैं, जैसे कि एक बात होती है कि ठाकुरों की सत्ता है, उनके खिलाफ ब्राह्मण हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गठबंधन बनेगा। लेकिन अभी इस कार्ड का क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो पीडीए के साथ साथ अगर ब्राह्मण कार्ड भी जुड़ता है तो आने वाले वक्त में क्या इसके नतीजे रहते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल ये रणनीति के तहत ही फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।